नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली। जैसा कि कल मैंने आपको एनालिसिस में बताया था कि अगर ये नीचे की तरफ आपको मिलता है निफ्टी, तो वहाँ पे सेल मत करिएगा, बाय करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वहाँ से रिकवरी आपको आती हुई दिखाई देगी। तो एग्जैक्टली आज का लो क्या था? करीब करीब 24,750 के करीब का लो था। वहाँ से एक रिकवरी कंटिन्यू यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आपका ऑलमोस्ट जो लो था वो करीब करीब आपका यहाँ पे 50,380 का था। वहाँ से ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक एक अच्छी खासी रिकवरी, और जो फ्राइडे का फॉल था उसको यहाँ पे ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने कंप्लीट कर लिया है। उसका सारा इम्पैक्ट जो था वो बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स का था, और ग्लोबल फ्यूचर्स जो थे आज सुबह सुबह ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे। पूरे दिन धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहे, और यूरोपियन खुलने के बाद भी मार्केट में एक कह सकते हैं एक कंसिस्टेंटली अपसाइड का मूव बना रहा। ये सारी चीज़ें आज के मार्केट में हुई। अब कल क्या हो सकता है उसको हम समझते हैं। मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसकी वजह से क्या मार्केट को नहीं देख पाया था आज, बट कल हो सकता है कि मैं मार्केट को ज़रूर देखूंगा। बट आज थोड़ा सा मैं ट्रैवल कर रहा था, इसकी वजह से मार्केट को नहीं देख पाया। बट जैसा कि एनालिसिस में था वैसा ही मार्केट ने यहाँ पे कह सकते हैं अपने आप को बिहेव किया था। अब कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी इसको हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने कल भी आपको बताया था, 25,000 है। 25,000 के ऊपर निकले आप तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, और निकल भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है नहीं निकल सकते, डेफिनेटली निकल सकते हो, क्योंकि 25,000 की जो कॉल है वहाँ पे करीब करीब जो कॉल राइटर्स हैं, कोई ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आज बढ़ के नहीं आया। इवन 1.3% ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घट के ही आया है। पुट राइटिंग पे बात करें तो अभी पुट राइटर्स ऐड नहीं हुए हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 25,000 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेंगे तो दोबारा से ये 25,100 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा निफ्टी। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं निफ्टी के, तो देखो निफ्टी का चार्ट सिंपल सा सीधा सा चार्ट बना हुआ है। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जाके ये सपोर्ट ले रहा है। तो ऊपर यहाँ से जैसे ब्रेक करता है तो चांसेस बन सकते हैं कि ये अराउंड 25,050 तक, और मे भी हो सकता है 25,100 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो बेसिकली अगर आपको बाइंग में इंटरेस्टेड है, मतलब बेसिकली बाइंग में ही इंटरेस्ट रहना चाहिए, तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 24,850 का बनता है। इसके आसपास आए तो डेफिनेटली आप एक बार बाय करके ज़रूर काम करिएगा। निफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी एग्जैक्ट हम उसी चैनल में दोबारा से आ गए जिस चैनल में थे हम। अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो हम उसी चैनल में दोबारा से आ गए हैं। ये हमारा चैनल था, ठीक है। हम नीचे गिरे, ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर फिर हम आ गए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब हम ऊपर आ गए हैं तो दोबारा से ये क्या है, इसी चैनल को फॉलो करने की कोशिश करेगा। अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, ये पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखिएगा। क्योंकि अब ये ऑलरेडी चैनल को नीचे इसने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद इसने फॉलो बाइंग ऊपर की तरफ दिखाई है। तो जिन लोगों ने नीचे सेल किया होगा अब वो ट्रैप हैं, तो धीरे धीरे ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आपको 50,800 पे मिलता है तो डेफिनेटली एक बार बाय करके ज़रूर काम करिएगा, ये सबसे अच्छा लेवल है। इवन अगर 50,750 मिल जाता है तो बहुत बेहतरीन लेवल है बाइंग के लिए। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, और टारगेट आप लेके चल सकते हो 51,500 का, या इस स्विंग का भी आप लेके चल सकते हो। 2-3 दिन में हो सकता है ये स्विंग भी हिट कर दे, 2-3 दिन भी लग सकते हैं, 4-5 दिन भी लग सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है लास्ट फिन निफ्टी एक्सपायरी में क्या हुआ था, एक सडनली मूव आया था ऊपर की तरफ, और की तरफ लाइफ टाइम हाई की तरफ ये मूव किया था। तो कल भी ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपका 23,770, इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली बाय करिएगा, और टारगेट आप लेके चल सकते हो 23,900 का। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी यहाँ पे एक बार पेन खुल जाता है तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ से फॉल किया, पुल बैक आया, नया लो नहीं बना और फिर इसने ऊपर मूव किया, फिर नया लो नहीं बना। तो प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन धीरे धीरे दोबारा से पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 23,600 एक अच्छा खासा बाइंग एरिया होगा इसके लिए। अगर 23,600 मिलता है तो डेफिनेटली एक बार बाय करके ज़रूर काम करिएगा। टारगेट आप लेके चल सकते हो 23,800 का, और अगर 800 के ऊपर निकला तो फिर ये आपको 23,900 तक के भी दर्शन करा सकता है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमारा मार्केट क्या है, बहुत जल्दी साइडवेज चला जाता है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगर साइडवेज चला गया तो आपको लॉस होगा, क्योंकि यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट साइडवेज बहुत तेज़ी से जाता है, मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम करेगा और फिर साइडवेज चला जाएगा, और उसकी वजह से क्या है, प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होते हैं। तो थोड़ा सा आप अपना स्टॉप लॉस को मैनेज करके चलिएगा और क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखिएगा। हो सकता है ये मूवमेंट कर दे, हो सकता है नहीं भी कर दे। बट हाँ, जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में जो ट्रेड करते हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके लिए स्टॉप लॉस होगा 23,580 और 570, और टारगेट आप लेके चल सकते हो 23,900 का। 10 से 12 दिन के अंदर, मतलब 10 से 12 दिन कह रहा हूँ मैं, क्या हफ्ते भर में ये टारगेट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दी है, फिलहाल पॉजिटिव दिख रही है। हो सकता है कल हम एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दिखा सकते हैं। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।